प्रतिशत पर ही प्रश्न होता है। क्यों भाई? तो आप लोग समझने का कोशिश करिए। फिर मैं एक बार उसी लाइन पर जाऊंगा जहां से आपको मार्केट में इन शब्दों का उपयोग होता है। हर चीज देखो भाई, आज के समय में हर चीज को प्रतिशत में निकाला जाता है। चाहे आपका रिजल्ट हो, चाहे गांव की जनसंख्या हो, चाहे देश की जनसंख्या हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे कोरोना का प्रतिशत ना हो, लेकिन हम हर चीज में देखना, आप लोग मार्केट में, पेपर में, मीडिया में, समाचार में, विषयों में, आपसी चर्चा में, भले लोग पढ़ना ना जाने गांव में, महिलाएं या पुरुष, लेकिन प्रतिशत में जरूर बात करते कि भाई 40% यहाँ ये घटना हो गई, मेरे धान खरीदी केंद्र में 20% धान पैसा काट लिया गया। ऐसा बोलते नहीं बोलते हैं परमानंद? अखिल माइक ऑन करेंगे, बोलते नहीं बोलते हैं भाई? हेलो, बोलते हैं। बोलते हैं ना भाई? हाँ, भले उसके बारे में ना जाने, जानना नहीं जानना अलग चीज है भाई, लेकिन व्यवहार में उसका उपयोग करते नहीं करते हैं? करते हैं ना? करते हैं भाई, है ना भाई? मेरे बच्चे का देखो, माँ भले अनपढ़ है, मेरे बच्चे का रिजल्ट, क्या रिजल्ट इस वर्ष 10% कम आया। ऐसा बोलते नहीं बोलते हैं घर में? फिर बोलते हैं, है ना, अमुक सामान में, अमुक सामान खरीदी में मुझे 40% की हानि हुई। या और कुछ खरीदे जाते हो तो गाड़ी में, है ना, बाइक में, बाइक खरीदी में 10% की छूट। दीपावली ऑफर है भाई, नवरात्रि ऑफर, दीपावली ऑफर होता है कि नहीं होता है? हैं? ऋतु रानी मसाला होता है ना? नीलेश, आदित्य, लोकेश, लोकेश बेटा जुड़े हो आप? समझ में आ रहा है कुछ? आपके पाठ में प्रतिशत बेटा, पाठ हाँ सर। 6वीं में है, लगे रहना है। ऐसे प्रश्न मिलते हैं ना मार्केट में आपको, हाँ। तो कहीं ना कहीं, लेकिन हम यस सर। बोलते हैं, वो जब जाते हैं दुकान में तो खुद बोलते इतना पैसे की छूट है भाई, और इतना छूट करने के बाद वो नहीं बताता कितना पैसा कम होगा, सीधा बता देगा ये सामान 10% छूट के बाद आपको 200 रुपए में मिलेगा। ऐसा बता देता कि नहीं बता देता है? अमुक सामान का इतना परसेंट रेट बढ़ गया, बता देता है सर। इतना रेट बढ़ गया, बस केवल परसेंट में बात करता है, भले वो ना जाने, कैलकुलेटर से निकालेगा, लेकिन वो प्रतिशत में बात करता है। और प्रतिशत का ब्याज में महत्वपूर्ण स्थान है। क्या स्थान है? महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो चलिए हम एक बार फिर प्रतिशत को बहुत बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, ये सीधा साधारण ब्याज के लिए। चलिए सर। हाँ बोलिए बेटा। साधारण ब्याज में इसका क्या अर्थ है? तो साधारण ब्याज का सूत्र बताओ। मूल आदर साधारण ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज का सूत्र सर, हाँ, मूलधन गुणित दर गुणित मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। समय बटे 100। ऐसा दर गुणित समय बटा पी गुणित आर गुणित टी बटा 100। पी गुणित आर गुणित टी, पी 100। गुणित आर गुणित टी बटे 100। इसको नोट करते जाएंगे, ठीक है? मतलब पी गुणित आर गुणित टी बटे 100। ओके, मैं सबको समझ जाऊंगा, ठीक है? चलिए बताइए, ठीक लिखा हूं मैं? इन सभी समीकरणों में किसी को समस्या? माइक ऑन करके बोलेंगे। नहीं सर। मैंने इतने प्रकार के लिख दिया। अब ऑब्जेक्टिव में बच्चे को दे देंगे सभी प्रकार के विकल्प, परमानंद, आदित्य, लीलेश, तो क्या समझेगा वो?
क्या करेगा, इसको बस राइट लगाएगा, तो इसको राइट लगाएगा, इसमें से केवल एक को बस राइट ऐसे लगा देगा, बाकी को क्या कर देगा वो छोड़ देगा। क्या ये गलत है? आवाज कट कट रहा है। अच्छा आवाज कट रहा है, कैसे है? टावर अच्छा नहीं है क्या? मैं मोबाइल को अपने टावर में का फुल फॉर्म आए ठीक है। फुल फॉर्म क्या होगा? एक मिनट इसको टावर में रखो। बताओ भाई, पी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंसिपल प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। देखो इंग्लिश वाले। और आर आर का? आर का? आर का रेट 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 और टी का? टाइम इसका होता है हिंदी में दर, इसका होता है मूलधन, मेन प्रिंसिपल सिद्धांत है ना। मेन मतलब मुख्य, मुख्य मतलब मूल्य कितना है उसका, ठीक है। और ये हो जाता है समय, ठीक है। तो किसी न किसी निश्चित समय के लिए हम ब्याज में लेते हैं, कल बताया था ना उधारी पैसा। तो इस समीकरण में या सूत्र में हम कितना भी राशि रख दें, हमको दर पता करना होगा। तो हम दर बिना कभी भी किसी से उधारी पैसा लेके नहीं आएंगे, ठीक है। उधारी पैसा लेके, दर हाँ हेलो, ये दर क्या है? दर क्या है? चलिए हम सब बताते हैं। और किसी को कुछ प्रश्न है इसमें? चलिए पहले पी को समझते हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात आप लोग कर दिए। मूलधन इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? किसी वस्तु का हाँ मूल्य सर। या उसको हम कभी किसी से पैसा मांग के लाते हैं उधारी, या उस वस्तु को या उस मुद्रा जिसको हमें ब्याज के रूप में बैंक में जमा करते हैं या बैंक से निकाल के लाते हैं, उसका होता है, उसको बोलते हैं मूलधन। नाम ही है इसका मूलधन। मूलधन, धन, मुख्य रुपया, मुख्य पैसा, मुख्य मुद्रा, जिसको हम लाए रहते हैं ना दुकान से या ब्याज में किसी के यहाँ से, ये हो गया मूलधन। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? प्रिंसिपल मूलधन समझ में आया नहीं आया? आया सर। लाया होता है वो मूलधन, मतलब जो लाया रहता है किसी से हाँ, मांग कर। उधारी के रूप में। हाँ हम उधारी। कल नहीं जुड़े थे ना, कल नहीं जुड़े थे क्या? नहीं सर। हाँ इसीलिए कल इस पर हम चर्चा बहुत विस्तार से किए थे ना भाई। चलिए आर, आर क्या है? आर, रेट आर क्या है? यहाँ सर क्या दर है होगा? सर। हाँ दर है, तो लोग आर बटा सौ क्यों लिखते हैं? दर को ऐसा क्यों लिखते हैं भाई? आर बस तो लिख देना चाहिए ना। आर का इसके साथ क्या संबंध है? सर जितना भी दिया रहता है अंक उसमें 100 मतलब प्रतिशत लगा रहता है, दर के साथ प्रतिशत रहता है उसमें। मैं तो ऐसा लिखा हूँ, ठीक लिखा हुआ, आर गुणित 1/100, ठीक लिखा हूँ। इसका मतलब क्या हाँ हुआ? सर। इसी का मतलब मेरे को बताओ ना, आर गुणित 1/100 का मतलब है क्यों लिखा रहता है ऐसा? ये दोनों क्यों बराबर है? जैसे कि 10, जैसे कि 100 रहता है सर। जैसे कि अगर दर 10 है तो 10% लगा रहता है उसमें। जितना भी क्वेश्चन रहता है उसमें दर में ना क्वेश्चन मतलब प्रतिशत लिखा रहता है, प्रतिशत में रहता है दर। हाँ तो ये तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 बराबर 10%, 10 गुणा 1/100। क्या मैंने गलत लिखा? नहीं ठीक लिखा हूँ। नहीं। तो यहाँ आपको समझ नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? 100 में 10, 100 में 10 मतलब 100 में निकालते हैं हम लोग दर। 100 में चाहे जितना पैसा आप मांग के ले उधारी में, लेकिन प्रत्येक 100 रुपया में वो दर लगेगा। जैसे बोलिए 5% की दर से मैं दूंगा बोल रहा है, मतलब 100 रुपये में प्रत्येक 100 में मैं आपसे 5 रुपया लूंगा। सर हाँ सर इसमें तो मतलब 10 गुणित 1/100 लिखाया है, तो मतलब एक का मतलब हो जाएगा प्रति और 7 का मतलब 100, तो प्रतिशत। हाँ 100 में 1 रुपया, 100 में 1 रुपया, लेकिन यहाँ 100 में 5 रुपया, वही तो दर हो गए बेटे। यहाँ पर दर 1 रुपया है और 10 लोग हैं तो ये हो जाएगा 10 रुपये। मतलब ये देखो 10/100 हो गया ना, इसे गुणा करूंगा तो 10
देखो हम्म आपने जो ब्याज में पैसा लाया है ना, आपने 100 रुपये लाया है मांग के, ठीक है, हो गया 100 रुपया। हम्म अब जो देने वाले वो हम्म बोलेगा भाई मैं 10% से दूंगा, मतलब उसका कहने का मतलब है कि मैं 100 में आपसे 10 रुपया ब्याज लूंगा। आपने 1 महीना पटाने गया तो उसको तो सामान्य निकाल 110 रुपया, लेकिन बहुत हम्म ज्यादा रकम हो गई, मोटी रकम लाया है परमानंद 2-3 करोड़ रुपया का, तो कैसे पटाएगा? तो उसके सूत्र में लगाने का। तो ये जो बोलता है ना, ये दर है। तो मैंने 100 रुपये में आपको 10 रुपये दूंगा बोल रहा है। मान लो आपका 5% है, तो प्रत्येक 100 में 5 रुपया, प्रत्येक 100 में 5 रुपया। ठीक है अब ऋतु रानी? हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। और मन की शंका दूर कर लो, डाउट कि नहीं। हाँ 10 गुना 1/100 लिखा है, तो 10 1 के साथ गुना हो रहा है सर। ठीक है। हाँ क्या बोले, मैं एक मिनट फिर कर लेता हूँ, ठीक है उसको। हाँ क्या बोले? अभी जो आप 1/100 फिर उसके बाद बाजू में गुना लिखे, 10 दर लिखे थे, मतलब 10 लिखे थे, तो 10 1 के साथ गुना हो रहा है क्या? ये ऐसा लिखा था, ठीक है, हाँ ऐसा लिखा था। हम्म आपने हाँ उस पैसा में जो 100 रुपये लाए थे ना, या जितना भी लाए, इसका कहने का मतलब है कि आपने 10% की दर से लाया, तो आपको पुस्तक में ऐसा दिया रहता है कि मैंने किसी के घर से 5,000 रुपया उधारी लाया, लेकिन ब्याज की दर कितनी है भाई? ब्याज की दर कितनी है? आर बराबर ऐसा लिखा गया 10%। ऐसा लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता पुस्तकों में? हर जगह लिखा रहता है ना। हाँ हाँ, सर। हाँ, तो इसका मतलब होता है 10% को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/100। अब मैं इसको हल करूंगा। इसका कहने का मतलब ये है कि मैं प्रत्येक 100 पर, 5,000 पर नहीं, प्रत्येक 100 पर। अब 5,000 में कितने 100 के नोट होंगे, कौन बताएगा? 50 100 के नोट। है ना, तो सर कितने क्या के नोट हो? सवाल पूछे सर? हाँ 5,000 में कितने 100 के नोट होंगे? 50 100 के नोट। 50 50 नोट हो गए, 50 50। 50 50 100 के नोट होंगे। देखो, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया भाई प्रत्येक उसके 100 नोट ले जाओगे, उन्होंने केवल 5,000 आप लोग लाए, लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 5,000 में कितने 100 के नोट होंगे, तो 5,000 में 100 है, 50 तो 100 के नोट होंगे। तो 50 100 के नोट में 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा करते 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 मैं कितना नोट लिख दिया? 50 नोट लिख दिया। ध्यान से समझना, ठीक है, मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ, छठी वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। लिख दिया 50 ठो, 1 2 ऐसा और लिखते जाऊंगा। तो उसका कहने का मतलब है कि मैं इसमें भी 10 रुपये लूंगा, इसमें भी 10 रुपये लूंगा, इसमें भी 10 रुपया। ये ब्याज हो गया भाई, जो नीचे में लिख रहा हूँ ना, वो ब्याज है। जब पटाने जाऊंगा तो सबके साथ 10-10 रुपये लगा देना, प्रत्येक 100 के साथ एक 10 रुपये और अटैच कर देना भाई, कमीशन घूस बोलो जिसको। साहूकार बैठे हो आप लोग, पूरा साहू साहू जुड़े हो, और आप ही लोग ज्यादा साहूगिरी करते हो। क्या परमानंद देते नहीं ब्याज में भाई? किसान आदमी हो तुम, देते हो नहीं देते हो? यस सर देते हो, देते हैं। देते हो ना, गुड गुड। तो ब्याज निकाल के देते हो, कैसे देते हो? ब्याज में देते हो कि फ्री में देते हो भाई? आपके घर से मैं लाऊंगा, मुझे ब्याज भी ना अभी कोरोना काल में मोबाइल खरीदना है अच्छा वाला यार, तो कितना ब्याज में पैसा देगा मेरे को उधारी में? तेरे से मैं 10,000 रुपये लेके आऊंगा, कितना ब्याज लगाएगा? दर कितना रहेगा? कितना लगाएगा ब्याज? क्या सर? मैं 100 तुमसे रुपया 100 रुपया दर कितना लगाएगा प्रत्येक 100 पर? 10 10 रुपये लगाएगा यार। चलिए मैं उसका भी ब्याज यस देख सर लेंगे, ठीक है। आप कितना मेरे को देना पड़ेगा आपको? देखो आप लोग ऋतुरानी समझ में आ रहा है? 10 गुणित 1/100, अर्थात मैं प्रत्येक 100 पर, एक 100 पर मैं आपको 10 पे लूंगा, तो होगा 10 एकम 10/100, मतलब 100 रुपये में आपसे 10 रुपया ब्याज के रूप में लूंगा। तो देखो भाई, 100 का 110,
100 का 110, 100 का 110, 100 का 110, ऐसी ऐसी कितने 50 100 के नोट होंगे, होंगे ना भाई। तो 50 100 के नोट होंगे तो 10 के नोट कितने होंगे भाई, 50 नहीं होगा भाई, होगा ना। होगा। तो ये 500 हो गया। अब जब 500 मैं पटाने जाऊंगा, शादी तो रानी बता बेटा, पटाने जाऊंगा मैं, तो मेरे पास तो 5,000 रुपये पहले मैंने उधारी लाया था, क्लियर। अब हाँ अब ब्याज कितना देना पड़ेगा मुझे उसको, 5500 500 500 500। और पूरा मूलधन का मतलब मिश्र धन देकर हो जाए 5500। 5,500 ठीक, क्लियर। मिश्र धन 5,500। हाँ, अब इतनी पैसा यस सर। हमको, हाँ मूलधन 5,000 इतनी और पैसा ब्याज 5,500। हमको सूत्र में लाना है। चलो अब सूत्र के साथ चले। अब देखो इतना हाँ लफड़ा करने की आवश्यकता क्या है भाई, इतना लंबा लंबा करोगे तो 5,000 के लिए एक आध करोड़ लाएंगे तो निकालते रहेंगे क्या, प्रत्येक 100 में एक एक 100 10 चिपकाते रहेंगे क्या, क्या ऊपर बना नहीं नहीं, चिपकाएंगे नहीं भाई। सूत्र से उसके लिए हमारे पास सिंपल आइडिया है। क्या आइडिया है, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं जिसको बोलते हैं CI। ठीक है, मैं दोनों को अंग्रेजी में लिख दिया। उसका होता है P मूल धन दर, पांचवे वाले बच्चे ध्यान से देंगे, गुणित समय टी बटे 100। क्या बोलेंगे, P 100 गुणित R गुणित T बटे टी 100। चलिए 100 हाँ, अब P कितना था भाई, मार रख दो, P कितना लाया था मैं, टी 5,000 5,000 रख दिया। 5000 और 10 गुना और 10 10% और और समय, टी तो नहीं था सर। समय ले कितना महीने बाद पटाऊंगा मैं, चलो 1 साल बाद पटाता हूँ, एक और सकेली लाता हूँ, ठीक है। समय T बराबर एक साल। 1 वर्ष है ना, एक लिख दो यहाँ पास, हाँ बटे मैं हाँ 100 हाँ लिखा। बटे ये 100 जो 100 लिखा है ना भैया, यही R है, R तो 10 है, लेकिन दर है इसलिए 1/100 को मैंने देखो लिखा यहाँ पर 1/100, यहाँ पर समझो 1/100 है। तो प्रत्येक 100 पर मुझे 10 रुपया ब्याज देना होगा, ना कि 5,000 पर। मैं दूंगा कितने पर, प्रत्येक 100 पर। अब जितना आप मूलधन लाओगे उसमें कितने के 100 के नोट है वो आप लोग जानो भाई, है ना, लेकिन उसमें के प्रत्येक 100 पर मुझे पैसा ब्याज देना होगा। कोई अच्छा साहूकार है तो 10 में देगा, कोई सस्ता है तो 5 में देगा, कोई 2 रुपए प्रतिशत में देगा, कोई 10% में, कोई 8% में, कोई 6% में, कोई 4% में, और कोई 1% में भी दे सकता है, कोई 0% में भी देगा। तो चलो अखिल परमानंद सबके लिए क्वेश्चन फटाक से, यदि यस सर। यदि ब्याज की दर शून्य है, यदि ब्याज की दर शून्य है तो मैं 5,000 उधारी मांग के आया हूं तो मुझे पटाऊंगा कितना, जल्दी बताइए। कितना मांगा है सर? नहीं पटाओगे सर, ब्याज नहीं है आपके पास, ब्याज तो नहीं ले रहा हूँ। सर हाँ, तो 500 बोले सर, 500 ही पटाएंगे। काहे दादू, मैं तो 5,000 लेके लाया हूँ ना, हाँ 5,000 तो सर लेकिन दर शून्य है, दर शून्य है, तो जल्दी बता मैं कितना पटाऊंगा। 5,000 हाँ मूलधन, वैसे ही वैसे। तो ब्याज कितना आएगा, ब्याज 0 हो जाएगा, ब्याज कितना हो हाँ जाएगा, 0 0। तो 0 मैं 5,000 मूलधन को चुपचाप पटा के आ जाऊंगा। इसको बोलेंगे मिश्र धन, मूल ब्याज धन मिश्र धन, क्या बनता है, मूलधन को जोड़ते हैं ना भाई, ब्याज धन मूलधन, तो क्या बन जाएगा, 5,000 बन जाएगा, मूलधन धन ब्याज। मिश्र धन बराबर, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हो। अब चलिए इसको निकालते हैं, अब इसको निकालिए आप लोग, ये 100 यहाँ के साथ ये भी कट गया, कितना आ गया ब्याज, देखो एक बार में निकल गया 500। तो अब निकालेंगे, ये क्या हो गया, ये हो गया सिंपल, मिश्र धन, हाँ मिश्र धन मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज, धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज बराबर 5,000 5,000 धन 500 बराबर 5,500 आंसर मिश्र धन है। ठीक, आगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए हम साधारण ब्याज को अच्छे से आ समझेंगे रहा है। तभी हम चक्रवृद्धि ब्याज में जाएंगे भाई, बहुत संक्षिप्त संबंध सर है। हाँ बोलो, पर समझ में नहीं आया पर,
सर इसमें साधारण ब्याज 500 है ना सर, और मिश्र धन निकाले तो 5,500 निकला। हाँ, ये मूलधन है ना, मूलधन में 5,000 मांग के लाया था भाई, तो क्या परमानेंट में पटाने जाऊंगा तो मूलधन को छोड़ दूंगा क्या यार? छोड़ दोगे मेरे को? मैं तुमसे नहीं 5 उधारी नहीं रख लाया, ए भैया तुम्हारा ब्याज 500 रख लो, उसके बाद चाय पी के मैं खसक लूंगा क्या? है नहीं कि 500 में खुश है, मेरा ब्याज मिल गया भैया, जय हो करके बोलते रहेगा क्या? तू सबसे पहले अपने नहीं मूलधन में मांगोगे, मेरा 5,000 कहाँ है जिसको तूने उधारी के रूप में लिया? हाँ समझ हाँ में आ रहा है? हाँ पता नहीं यस चले। सर। हाँ भाई, गड़बड़ मत कर देना, फिर ब्याज पाकर खुशी नहीं समाओगे फूला, और बाद में फिर पछताओगे आप लोग। क्या पछताओगे? सर मूलधन कहाँ है? चलिए अब हम साल को बदल देते हैं, साल को बदल देते। 2 साल। कितना साल ले ले? सर अभी हम बना कर देखते हैं तो सर। इसमें बनाओगे? इसमें बनेगा मेरे कंप्यूटर में? हैं? चलिए प्रश्न बताइए आप लोग, साधारण कार्य के लिए प्रश्न बताइए जल्दी, मैं लिखूंगा उसको, आप लोग हल करो। सर 2,500 है 2000, मूलधन 2,500 हाँ पाँच मूलधन 2500 और रुपए का 500 और दर दर 5%। 5% की दर से, समय 3 साल, और 2 वर्ष में समय बढ़ा 2 वर्ष, समय 2 वर्ष। 2 वर्ष का साधारण, फिर इसी को चक्रवृद्धि में बदल देंगे, ठीक है? साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग बताते जाइए। अब हमारा सूत्र क्या है, हल करें। ए साई बराबर होता है पी यस सर। गुणा आर गुणा P गुणित R टी गुणित T बटे T 100। बटे 100। तो चलिए अब मेरे को बताइए पी 2,500 कितना गुणित है? पी कितना है? 2,500 500। 2,500 आर कितना है? गुणित 5। आर मतलब 5/100, सीधा सीधा 5/100 हो जाएगा। यहाँ ये 5% मतलब होता है 5 गुणा 2 वर्ष 1/100, अर्थात 5 एकम 5, 5/100। मैं लिख दी आर बराबर। 100। समय कितना है भाई? यस सर। समय समय 2 वर्ष 2। चलिए 2 वर्ष। आप लोग कटा दीजिए। 100 में यहाँ पे 25, 2 जीरो कट। 100 एकम 100 और 100 25 25 100, ठीक है? क्या ठीक है? बच्चे जुड़े हैं, उनको समझ में आ रहे हैं बेटा, उनसे भी बात करना है रे, उन लोग के लिए नया होगा। देखो 5 मिनट में मीटिंग कर जाएगा। आज पूनम सर का क्लास है क्या? इंग्लिश का क्लास है क्या? क्लास यस है? सर है सर है। हाँ यस पूनम सर। सर आज अच्छा आप लोग जल्दी जुड़ा करो, साहू सर को बोल दिया करो भाई। अच्छा लोग जो बेटा आप लोग जो क्या बोलते हैं, जो पढ़ना चाहते हो इसी क्लास में फिर जुड़ोगे, तो बाकी लोग 5 बजे बाद पूनम सर के में चले जाओगे, ठीक है ऋतु रानी लोग? मैं इनको थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट बता यस दूंगा सर। बेटा, साधारण सिंपल बता दूंगा और इनको शुरू से ना, क्योंकि बच्चे नहीं जानते, 6वीं के बच्चे जुड़े हुए हैं कुछ ना। नीतू प्रधान कौन से कक्षा के हैं? नवोदय के लिए, जो आज नवोदय में भी डाल दिया था लिंक इसको। लोकेश का 6वीं बताऊंगा, उनको प्रतिशत बता दूंगा। ये लोकेश मेरा विद्यार्थी हो गया, 6वीं के लिए हो गया। और कौन है 6वीं के लिए? तो मीटिंग कटेगा तो इसमें फिर जुड़ा है ना। देखो दो, हेलो सर, हाँ बोलो बेटा। 8वीं के लिए भी बन नवोदय के ग्रुप। क्या बोले बेटा? सर नवोदय और प्रयास के लिए सर। हाँ सर ग्रुप प्रयास और नवोदय के लिए। हाँ नवोदय के लिए प्रश्न तो दे दिया हूँ अखिल को, परमानंद के अखिल के भेजा हूँ, अखिल उसमें डाल देना, क्वेश्चन डाल दिया हूँ। ह्यूज मोड में ना उसमें टेलीग्राम में आप लोग प्रश्न बनाकर भेजो ना, 4-4 बनाते हैं ना सही विकल्प वाला, उसमें बनाओ ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्या बचा? 25 गुणा 5 गुणा 2। तो चलो पढ़ो। 25 25 पंचे 125 25 से कम 25 25 दूनी 50 25 के 75 25 कम 100 25 225 125 125 गुणा 2 125 बराबर 2 ना 5 250 250। ये क्या है बेटा? ब्याज है। ये क्या है? ब्याज। ब्याज। अब तो पैसा, अब मैं ना 2 साल के बाद पैसा पटाने
जाऊंगा तो मैं क्या